अगर शासन प्रशासन मुस्तैद होता और योगी जी का शासन प्रशासन इतना ही अलर्ट होता तो फिर बहुजन समाज की बेटियों को अगवा कर करके उनके साथ उनकी निर्मम हत्या, उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उनकी हड्डियों को तोड़कर उनकी आंखें निकालने का घृणित कार्य कैसे होता। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ ब्रेक पकड़ लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज की बेटी के साथ बहुत बुरी खबर आ रही है और बसपा सुप्रीमो की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वाद्य पहले अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। शायद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती थोड़ी सी लेट है गई हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि तुरंत प्रतिक्रिया जरूर आवेगी। मामला क्या है? मामला बहुत खास है और सब बहुजन समाज के लोगों को यह खबर को सुनने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में पुलिस ने अनुसूचित जाति की लापता युवती को शनिवार को निवस्त्र सब बरामद करो है, यानी कि शरीर पर कोई भी कपड़ा बेटी के नहीं हो, जाकि बेरहमी से हत्या करके बाकी आंख निकाल ले गई और शरीर पर कई जख्म दिए। पुलिस ने युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद बाकी हत्या करे जाने की अंदेशा जताया है। रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आवेगी, लेकिन पुलिस को बिल्कुल स्पष्ट के कहना है कि गलत काम हुआ और आगे बाद में वे हत्या करी गई है। अयोध्या के पुलिस क्षेत्राधिकारी सीओ आशुतोष तिवारी ने बताया कि 22 साल की एक युवती की गुमशुदगी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज करी। शनिवार सुबह युवती को निवस्त्र शव बरामद हुआ है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इंतजार कर रही है और वह आधार पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। अरे कार्रवाई क्या करोगे रे? अरे प्रशासन के लोगों, तुम क्या कार्रवाई करोगे? महाकुंभ में भी आपकी कार्रवाई देख ली। और बहुजन समाज के साथ तो ये रोज की खबर है। अब तो बेटी भी सुरक्षित ना है। और यहाँ के गृह मंत्री क्या कहें कि रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी बेटी पूरे गहना सोना लाद के और चली जा, बिल्कुल सुरक्षित घर पहुंचेगी। अब ये सुरक्षित घर पहुंच रहे। देखो बहुजन समाज की बेटी के साथ क्या हाल है रोज। सूत्रन के मुताबिक सब भयावह स्थिति में हो। चाकू देख के मृत युवती की बड़ी बहन और गांव की 2 महिला बेहोश है गई। उन्होंने बताया कि युवती गुरुवार रात 10 बजे इकाई धार्मिक आयोजन में जाने की बात कह के घर से निकली ही, लेकिन वो वापस वहां से नहीं लौटी। यह बात परिजनों ने गांव में वह की तलाश करी। सूत्रन के अनुसार परिजन ने शुक्रवार को अयोध्या थाने में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजन ने आरोप लगाया कि पुलिस युवती की सक्रियता से तलाश करने के बजाय महज खाना पूर्ति कर रही ही। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह युवती के जीजा को वह शव गांव से आधा किलोमीटर दूर छोटी नहर पर मिलो। वह शव मिलने की जानकारी परिवार को दी गई। आगे बाद मौके पर भीड़ जमा है गई। परिजन के मुताबिक युवती की आंख निकाली गई और वह के शरीर पर कई हड्डी टूटी मिली और शरीर पर बहुत गहरे घाव मिले हैं। उन्होंने युवती की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करे जाने को संदेह जताया है। परिजन ने बताया कि युवती को शव निवस्त्र अवस्था में मिलो, बाकी आंखें निकाल ली गई, हाथ पैर रस्सी से बांधे गए और चेहरा और कपाल पर गंभीर जख्म के निशान है। पुलिस ने कही है कि मामले में जांच चल रही है। अभी जांच ही चल रही है और ऐसे ही जांच चलती रहेगी। इन पर ढक के 3 पात कछू नहीं है पाएंगे। बस गिस संख्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी, चाहे महाकुंभ हो चाहे या तरीका की घटना हो। बहुजन समाज बिल्कुल असुरक्षित है। यादवरान में बेटी बिल्कुल असुरक्षित है। शादाब रिजवी, क्या कहोगे? देखिए, एक तरफ महाकुंभ चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि शाही स्नान और अमृत स्नान किया जा रहा है। तो इस देश के अंदर अगर अमृत स्नान करने से और महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगाने से लोगों के पाप धुल रहे हों तो फिर इस देश में ऐसा ही होगा। इस देश में फिर बेटियों की अस्मत लूटी जाएगी, बेटियों की आंखें नोच ली जाएंगी, बेटियों की शके नंगे शरीर की हड्डियां टूटे हुए शव मिलेंगे। और वो बेटियां, मैं ये नहीं कहता किसी भी समाज की बेटी हो, बेटी तो बेटी है, लेकिन बेबाक जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब किसी का बलात्कार होता है, जब किसी की हत्या होती है, जब किसी का सामूहिक बलात्कार होता है, जब किसी को निर्वस्त्र किया जाता है और निर्वस्त्र करके दौड़ाया जाता है, पीट कर हत्या कर दी जाती है, तो वो बेटियां बहुजन समाज की ही क्यों निकलती हैं। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे समाज की बेटियां के साथ अगर ऐसा हो रहा है, उन बेटियों के साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो निंदनीय नहीं है, वो भी निंदनीय है। लेकिन इससे बड़ी विडंबना
और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, घृणित कार्य हो रहे हैं, जिनकी हत्याएं हो रही हैं, उनमें से ज़्यादातर आंकड़ों में बहुजन समाज की बेटियां ही क्यों निकल रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जो सरकार दावा करती है कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, माफिया राज खत्म कर दिया, लेकिन गुंडा राज अगर खत्म होता तो ये भेड़िए, ये गिद्ध, ये गुंडे फिर सरेआम दलित समाज की, बहुजन समाज की बेटियों के साथ इतना घिनौना कार्य कैसे कर रहे हैं। अगर शासन प्रशासन मुस्तैद होता और योगी जी का शासन प्रशासन इतना ही अलर्ट होता तो फिर बहुजन समाज की बेटियों को अगवा कर करके उनके साथ उनकी निर्मम हत्या, उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उनकी हड्डियों को तोड़कर उनकी आंखें निकालने का घृणित कार्य कैसे होता। मुझे तो शर्म आ रही है कहते हुए कि इस समय हमारा देश महाकुंभ मना रहा है, अपने पाप धोने के लिए गंगा में डुबकी लगा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इतने बड़े पाप हो रहे हैं कि मैं ये कहता हूं कि आप सारे जीवन भी गंगा में डुबकी लगाते रहें और योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री तमाम इंतजाम करते रहें ऐसी डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन अगर उनमें ऐसे दरिंदे श्रद्धालु होंगे, ऐसे भेड़िए श्रद्धालु होंगे और ऐसे ये गिद्ध श्रद्धालु होंगे तो उनके पाप धोते धोते गंगा खुद पापी हो जाएगी, गंगा खुद हो जाएगी गंगा। और गंगा में पाप धुले या ना धुले, लेकिन ये पापन की जो संख्या बढ़ रही है, या को सिर्फ बाबा साहब के संविधान पे ही या को अंत है सके। संविधान को पालन अगर ढंग से होगो तो हर क्रिमिनल, हर ऐसा बेईमान आदमी, हर लुच्चा आदमी या तो वही जगह होगी फांसी को फंदा और या होगी जेल, या तो अलग दूसरी जगह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की घटनाओं में जब ये सारी चीजें आती हैं, आकलन करते हैं विपिन बेबाक और मैं जब बैठकर इस रिपोर्ट को बनाते हैं तो देखते हैं कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं, बेटियों के साथ दरिंदगी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बहुजन समाज की। आप हाथरस की घटना ले लीजिए, आप उन्नाव की घटना ले लीजिए, आप सहारनपुर की घटना ले लीजिए, आप दिल्ली बॉर्डर से सटे बिल्कुल एकदम गौतम बुद्ध नगर की घटना ले लीजिए, और चाहे प्रदेश के किसी भी कोने की और देश के अंदर भी मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, हर प्रदेश में दलित की बेटी ही क्यों निशाना बनाई जा रही है, बहुजन समाज की बेटियों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सरकार जानबूझकर अपने गुंडों को ढील दे रही है और इन्होंने उन गिद्धों पर कोई आज तक ना अंकुश लगाया है और इन्होंने ऐसे भेड़िए पाल रखे हैं जिनके ऊपर शासन प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता और उनके हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वो बहुजन समाज की बहु बेटियों को निशाना बना रहे हैं। आप सबसे दरखास्त है कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जाते कि खबर बहुजन समाज के एक एक युवक तक पहुँचे और एकता बने, क्योंकि जब तक अब एकता नहीं होगी तब तक हम इनको मुकाबला कर पाने में संभव नहीं है पाएंगे। तो अभी क्या नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।